नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं इनकम टैक्स से संबंधित टैक्स लायबिलिटी की गणना कैसे करते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। यदि आप पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे जो भी मैं बताऊंगा, तो 100% आपको यह प्रश्न समझ में आएगा। सबसे पहले हम पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करके बता देते हैं। कहता है प्रश्न, 31 मार्च को समाप्त होने वाले गत वर्ष की श्रीमती यक्स की निम्न आय है। व्यवसाय से आय 5,32,500। दूसरा नंबर कहता है, एक भारतीय कंपनी से कमीशन एजेंसी की आय 25,000 रुपया। विदेशी बिक्री एजेंसी के समापन पर क्षतिपूर्ति 75,000। कुल आय 6,32,500 रुपया दिया गया है। कर निर्धारण वर्ष के लिए सकल कर दायित्व की गणना करनी है। इस प्रश्न को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लिया है मैंने और आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन। सबसे पहले कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटी की गणना करते हैं। आपके सामने दिया गया है प्रश्न। टोटल इनकम दिया गया है 6,32,500। तीनों को जोड़ कर दिया है, तीनों को अलग अलग भी दिया है। 5,32,500, 25,000, 75,000, 6,32,500। आपको ध्यान देना है क्या लिखेंगे हम। एक ग्रॉस टोटल इनकम दिया गया है, ग्रॉस टोटल इनकम है, लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम रुपया 6,32,500। 6,32,500 में से डिडक्शन करते हैं, लेस करते हैं। डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि कोई डिडक्शन लायक कुछ दिया ही नहीं है। बचेगा 6,32,500। यही हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। 6,32,500 हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। अब आपको क्या ध्यान देना है, 6,32,500 पर टैक्स निकालना है, टैक्स लायबिलिटी की गणना करनी है। आपको मैंने बताया है फर्स्ट 2,50,000 पे नील होता है। पहले 2,50,000 पे नील होता है। अपनी रफ कॉपी में ऐसे लिख लीजिए, 6,32,500 में 2,50,000 माइनस कर दीजिए। इस पर नील होगा। इस 2,50,000 में फिर 2,50,000 माइनस होता है जब इस पर निकलता है 5%। इस पर लिखना है नेक्स्ट, यानी कि प्रथम 5 लाख तक केवल 12,500 ही टैक्स लगेगा। उम्र नहीं दी गई है, इस पर 5% निकाला गया है। उम्र नहीं दी गई है, उम्र नहीं दी गई है, तो फर्स्ट 2.5 लाख पर नील होता है। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, यानी कि कुल मिला के सीधा अगर 5 लाख माइनस कर दो, 5 लाख माइनस कर देंगे आप, तो क्या बचेगा 1,32,500। बैलेंस 1,32,500 का 20% क्या आएगा, 13 दूनी 26, 225 दूना 50, तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा 26,500। इसका आएगा 26,500। इसको ऐड कर लिया जाएगा 12, 26, 38, 1, 39,000 रुपया। अब आपको ध्यान देना है, ऐड करना है एजुकेशन
एंड हेल्थ सेस @ 5%, 4%, 4%। एजुकेशन एंड हेल्थ 39,000 का 4% कितना आएगा? 39,000 का 4%, इसी का 4% निकालेंगे 1560, जोड़ लिया जाएगा 40,560। ये आपका निकल के आ जाएगा टैक्स लायबिलिटीज़। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपका निकल के आ रहा है 40,560। एक बार फिर से समझिए, 6,32,500 लेस करेंगे 80 से 80 की कटौती नहीं दी गई है। टोटल इनकम 6,32,500 आ जाएगा। इसी 6,32,500 को एक रफ कॉपी में अपने लिख लीजिए। यानी कि प्रथम 5 लाख तक 12,500 रुपया ही टैक्स लगता है। 12,500 फिर बचेगा तो 1,32,500 का 20%, 26,500 जोड़ देंगे। टोटल टैक्स हुआ 39,000 का 4%, 1,560 रुपया। टैक्स लायबिलिटी 40,560 रुपया। आपका आंसर निकल के आ चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। वीडियो को रोक दीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आपको अब ध्यान देना है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करके बताते हैं। कहता है मिस्टर ए भारत में निवासी, आयु 66 वर्ष, इनकी आय दी गई है। लॉटरी से कमाया 10 लाख, दीर्घकालीन पूंजी लाभ 30,000, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 1,80,000, पेंशन 2,90,000, कुल आय 15 लाख। 1 लाख रुपए के राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गम किए हैं, खरीदे हैं। शुद्ध कर दायित्व की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है इस प्रश्न में क्या कहता है। सबसे पहले टोटल इनकम, सबसे पहले आपको टोटल इनकम के संबंध में कंप्यूट कर लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पेंशन दी गई है। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको ध्यान देना है पेंशन मिल रहा है, सैलरी की इनकम को सबसे पहले लिखते हैं। पेंशन के संबंध में कहा गया है 2,90,000। क्वेश्चन जो कहता है उसी क्वेश्चन के आधार पे हम लिखते हैं। लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पता है वेतन शीर्षक से अंतर्गत आता है। बचेगा हमारा 2,40,000 रुपया। उसके बाद बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई है। बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई है। कैपिटल गेन दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, देख सकते हैं आप 30,000 रुपया। आपको लिख लेना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज से संबंधित लॉटरी दिया गया है। अदर सोर्सेज ये हो गया आपका कैपिटल गेन, इसे आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। ये आपका हो गया सैलरी। आपका अदर ध्यान देना है, अदर आपको ध्यान देना है। अदर में क्या कहता है, लॉटरी बोला हुआ है। लॉटरी के संबंध में प्रश्न में जो बोला गया है 10 लाख रुपया सबसे ऊपर दिया गया है। उसके बाद इंटरेस्ट भी है, ब्याज जो बोला गया है ब्याज 1,80,000 रुपया। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, हम तो बुक से देख रहे हैं, 11,80,000 रुपया। सबको जोड़ लिया जाए
प्रश्न में दिया है 15 लाख रुपया, लेकिन हम इसको जोड़ते हैं। अभी और कुछ दिया गया, इसको देख लेते हैं। हाँ, 15 लाख टोटल दिया गया है, 15 लाख में 50,000 घटा दिया गया है, 14,50,000 बचेगा। इतने से मतलब है। इसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करते हैं, डिडक्शन 80C से 80U। NSC खरीदा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है 80C के अंतर्गत। इसकी छूट मिल जाती है NSC की 80C के अंतर्गत। 1 लाख रुपए की NSC खरीदा है, क्वेश्चन में बोला है। पैसा बचेगा 13,50,000। ये होगा टोटल इनकम। फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चलता रहता है। सैलरी से संबंधित पेंशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको पता ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000। अदर सोर्सेज में लॉटरी है, इंटरेस्ट है 14,50,000। 80C से 80U के अंतर्गत, 80C में ही आता है NSC, 80C के अंतर्गत आता है NSC 1 लाख रुपए की। टोटल इनकम 13,50,000। 13,50,000 पे टैक्स लगेगा। जब 13,50,000 पे टैक्स लगेगा, इसको आप वीडियो को आगे पीछे करके लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको टैक्स का कैलकुलेशन हम बताते हैं कैसे होगा टैक्स। आपको पता होना चाहिए टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे करते हैं। टैक्स लायबिलिटी 13,50,000 रुपया है टोटल इनकम। टोटल इनकम रुपया 13,50,000। इसमें से लॉटरी वाला माइनस कर दो, स्लैब से अलग है लॉटरी। 30,000 माइनस कर दो कैपिटल गेन से संबंधित, मतलब कि 13,50,000 में 10,30,000 माइनस कर दो। 13,50,000 में 10,30,000 रुपया माइनस कर दो। जब 10,30,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 3,20,000 13,50,000 माइनस 10,30,000, 3,20,000 बचेगा। 3,20,000 पे स्लैब लगेगा, 10 लाख पे 30% टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी का 10 लाख है, 10 लाख का 20%, 30%, 3 लाख रुपया टैक्स आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 है, 30,000 का 20%, 6,000 रुपया, ये तो होगा 6,000 रुपया। अब क्या होगा प्रश्न में देख लेते हैं। इनकी उम्र 66 वर्ष, वरिष्ठ नागरिक हैं। 3,20,000 फर्स्ट 3 लाख पे नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 20,000 पे 5%, 5 दूना 10,000, 5 दूना 1,000 होगा, 5%, 1,000 रुपया टैक्स लगेगा। 1,000 टोटल टैक्स हो जाएगा 3,07,000। इसे बोलेंगे टैक्स। अभी इसको ग्रॉस टैक्स प्लस करते हैं, इसमें सरचार्ज, कोई सरचार्ज का मामला नहीं होगा इसमें। प्लस करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस क्या % लगता है? 4% लगता है।
4% लगता है, 3,07,000 का 4%। सॉरी गलती हो रही है इसमें, 3,07,000 का 4%, 12,280। 3,07,000 माइनस 12,280, दो प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, 3,07,000 12,280, 3,19,280, 3,19,280। इसे बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी। लेकिन जो लॉटरी पर टैक्स लगा हुआ होता है ये TDS होता है, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। 3 लाख सोर्स पर ही कर काट लिया, पहले ही कर काटा गया रहता है, बाद में कर नहीं देना पड़ता है। सब जहाँ लॉटरी का पैसा मिलता है, जहाँ आकस्मिक आय का पैसा मिलता है, वहीं पर टैक्स काट दिया जाता है। 19,280 आपका आंसर आ जाएगा, 19,280 आपका आंसर आ जाएगा। इसे बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इस प्रश्न के बाद और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला को भी हम जारी रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं भी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।